जब आपको कोई कहे कि आपको सरकार कितना कुछ दे रही है, फ्री राशन दे रही है और साथ में आपको सम्मान निधि, तो किसी ने मुझे एक कैलकुलेशन करके भेजी, वही आपको सुना रही हूँ। 4 लोगों के परिवार में खर्चा क्या और आमदनी क्या। मैं आमदनी की भी बात नहीं करूँगी, केवल इतनी बात करूँगी कि जो बढ़ोतरी हुई है मोदी सरकार के आने के बाद से। जैसे सिलेंडर पहले 400 कुछ का मिलता था, फिर 1100 तक गया, अभी 900 800 भी मान लेंगे हम उसको, तो उसमें 400 रुपये की बढ़ोतरी मान सकते हैं। तो हम सिर्फ बढ़ोतरी की बात करेंगे। लेकिन पहले जो सरकार आपको दे रही है, जैसे 5 किलो चावल 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो 12 इंटू 50 हो गए 600 रुपीज़ प्रति वर्ष। 5 किलो गेहूं 35 रुपये के हिसाब से हो गए 420 रुपये। और सम्मान निधि आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए, आपके बैंक अकाउंट में सीधे आते हैं 6,000 रुपये प्रति वर्ष। यानी कि टोटल हो गए 600 प्लस 420 प्लस 6,000 7,020 रुपीज़ प्रति वर्ष। ये सरकार देती है, मुफ्त में देती है, समझे आप। लेकिन आप सरकार को क्या दे रहे हैं? सरकार ने जो बढ़ोतरी करी है उसकी बात करते हैं। इतना उन्होंने आपको मुफ्त का दिया, सो कॉल्ड, आपका अधिकार है वैसे तो, लेकिन आपसे लिया क्या? बढ़ोतरी हो गई सिलेंडर में 500 रुपये प्रति माह का। तो एक सिलेंडर अगर एक साल में इस्तेमाल करते हैं तो 6,000 रुपये के 12 सिलेंडर। अगर तेल में 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई और आप 4 लीटर तेल इस्तेमाल करते हैं प्रति माह, तो हो गए 400 रुपये प्रति माह, और साल भर के हो गए 12 इंटू 400 यानी कि 4,800 रुपीज़। पेट्रोल डीजल में औसतन 40 रुपये की बढ़ोतरी, और 1 लीटर अगर एक दिन का आप लगाते हैं और 25 दिन गाड़ी चलाते हैं तो हो जाते हैं 40 इंटू 25 यानी कि 1,000 रुपीज़, और एक साल में 12 महीने तो हो गए 12,000 रुपये। दालों में औसतन 100 किलो की बढ़ोतरी के हिसाब से अगर आपने 4 किलो दाल अपने परिवार को खिलाया तो 400 रुपये की हुई बढ़ोतरी, और 12 इंटू 400 हो गए 4,800। चावल में अगर 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि आप कोई वो 5 किलो में तो नहीं गुजारा कर सकते, तो आप एक महीने में अगर थोड़ा सा और चावल ले लें, 20 किलो चावल, तो आपको प्रति माह 800 रुपये खर्च करने होंगे, यानी कि 9,600 रुपीज़। आटे में औसतन 15 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है, और आप एक महीने में 20 किलो आटा खाते हैं तो हर महीने 300 रुपये लगेंगे, और साल के 3,600 रुपये। कपड़ों में अगर प्रति जोड़ी औसतन 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और एक वर्ष में एक व्यक्ति 4 जोड़ी कपड़े खरीदता है और 4 लोग उसके परिवार में हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 500 इज इक्वल टू 8,000 की हुई बढ़ोतरी। जूते चप्पल अगर 400 रुपये की उसमें बढ़ोतरी है, और 4 लोगों के परिवार में 4 जोड़ी चप्पल जूते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 400 यानी कि 6,400 रुपीज़। बच्चों की किताबों में वार्षिक 2,000 रुपये औसतन बढ़ोतरी। परिवार में अगर एक व्यक्ति की पेंशन मिलती थी तो 1,200 रुपये की प्रति माह की पेंशन तो अब रुक गई ना, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। अगर 12 महीने का देखेंगे तो 14,400 रुपये। गौरा देवी कन्या धन में आपको जो पैसा मिलता था उसमें अब 25,000 रुपये प्रति वर्ष की कमी आ गई, तो टोटल अमाउंट मिला के हो जाता है 96,600 रुपये। 96,600 रुपये, और आपको सरकार देती है, मैंने आपको बताया, 7,020 रुपये। तो अगर आप घटाते हैं तो सरकार आपसे कितना कमाती है, या उनके मित्र अडानी अंबानी या जो भी, जिस मतलब केवल ये नहीं, जिसके भी कपड़े आप खरीदते हैं, जहाँ से भी आप गेहूँ लेते हैं, उसको आप पैसा देते हैं, मगर आप खर्च कितना एक्स्ट्रा करते हैं। 96,600 रुपीज़ के खर्चे में से 7,020 रुपये घटा दे तो 89,580 रुपीज़ होते हैं। उसमें और कम कर लीजिए। आप कहिए जी हम तो ये दाल नहीं खाते, हम चावल नहीं खाते, अभी तो हमने इसमें और कुछ जोड़ा नहीं, तो सोचिए कि आप सरकार से पा कितना रहे हैं, सरकार को दे कितना रहे हैं। जागरूक बनिए, आंखें खोलिए, और भ्रमित अब की बार मत हो जाइएगा, वरना पछताएंगे बाद में, फिर कोई लाभ ना होगा। हिंदू मुसलमान, नफरत मुसलमानों से, नफरत इससे उससे, ये करने से क्या आपके खर्चे कम हो जाएंगे? वैसे आपको क्या फ़र्क पड़ते हैं? नफ़रत में आप जीते हैं, और नफ़रत में ही भूखे प्यासे रह भी जाएंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि आप इंसान हैं
और इस देश में जो रहता है वो रहेगा। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करिए और सोचिए कि आपको भ्रमित किया जा रहा है और किसका फ़ायदा हो रहा है।